print, which is the third chapter of Unit-4. सो या आई जस्ट एक्चुअली रियलाइज दैट बहुत सारे वीडियोज़ जो हुए हैं पर उसमें से प्रिंट का वीडियो जो है वो काफ़ी कम है. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस चैप्टर. मतलब सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट कोई भी इरेलेवेंट चीज़ नहीं, सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव इन दिस वीडियो. अच्छा, आई जस्ट wanted to inform you that whenever I make videos, I do write the important questions related to that chapter, that particular chapter or that particular video in the description box. So please do go and just skim those questions. Take a copy, write down the questions and answer it. Try it. I know sometimes you don't know the answers. Take help from the book, take help from internet and write the answers. But those questions are really important, and when I say it's important, I really do mean it. अब आप लोग सोचेंगे and that questions can come in boards and you may think that हम कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं. आई डोंट हैव दैट एबिलिटी टू डू दैट. और ये मतलब व्हेन यू एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ go through a lot of sample question paper, you actually get an idea that which question is important, which question is not so important. These are the questions where there are a lot of chances, probability of coming in examination. मतलब आप देखोगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आप लिटरली ज्ञानी बन जाते हो. आप ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष ही नहीं महापुरुष बन जाते हो. ठीक है, लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रिंट के अंदर जब जाए तो हम लोग 5 डिपार्टमेंट्स आएंगे. ठीक है, 5 डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? 5 डिपार्टमेंट. पहला डिपार्टमेंट होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट. ठीक है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? तो प्रिपेयर. अच्छा, इसको एडिटोरियल डिपार्टमेंट के अंदर जो होता है ना, एडिटर और उसका टीम रहता है. ठीक है, ये याद रखना कि एडिटर और उसका टीम रहता है और उसका टीम क्या करता है? प्रिपेयर करता है कंटेंट को. क्या करता है? प्रिपेयर करता है कंटेंट को. अब सेकंड क्या होता है? कमर्शियल 2 पार्ट्स में होता है. एडवर्टाइजिंग आता है उसके अंदर और मार्केटिंग आता है. दोनों मिल के, ठीक है, दोनों मिल के जनरेट करता है कमर्शियल कंटेंट. व्हेन आई से जनरेट करता है कमर्शियल कंटेंट, ठीक है, कमर्शियल कंटेंट. अच्छा, whenever I write it very badly because my handwriting is bad and I do accept it, but I feel I try to write it मतलब neatly भी नहीं होता है, but yeah, I try to write in such a manner कि आपको समझ में आए. ठीक है, जनरेट कमर्शियल कंटेंट का मतलब होता है लुक्स आफ्टर द एडवर्टाइजिंग. ठीक है, लुक्स आफ्टर द एडवर्टाइजिंग मतलब वेदर द एडवर्टाइजिंग इज बिग और स्मॉल. तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट का काम होता है टू प्रिपेयर कंटेंट. कमर्शियल का काम होता है, कमर्शियल के अंदर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग आ रहा है. एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का काम होता है टू जनरेट कमर्शियल कंटेंट. इफ यू वांट यू कैन जस्ट पुट अ कॉमा एंड राइट दैट लुक्स आफ्टर द एडवर्टाइजिंग वेदर द एडवर्टाइजिंग इज स्मॉल और बिग. नाउ द थर्ड डिपार्टमेंट इज टॉप मैनेजमेंट frames the overall policy of the newspaper. ठीक है, न्यूज़पेपर का सारा पॉलिसी को फ्रेम करता है. फिर फोर्थ है टेक्निकल डिपार्टमेंट. अगेन wait, let me write it clearly, nicely. See, I don't think so it's my cup of tea. Technical is deals with the technical aspects of the newspaper basically, of the newspaper organization. ठीक है, and distribution जो होता है वो looks into timely delivery of newspaper to distributors. Distributors को timely newspaper मिल रहा है कि नहीं. वो ये नहीं देखता कि जो हम लोग हैं नॉर्मल कॉमन पीपल, उन लोग को टाइमली न्यूज़पेपर मिल रहा है कि नहीं. वो ये देखता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कॉमन पीपल को न्यूज़पेपर देने वाले हैं उन लोग को टाइमली न्यूज़पेपर मिल रहा है कि नहीं. तो ये 5 डिपार्टमेंट्स हो गए: एडिटोरियल, कमर्शियल, टॉप मैनेजमेंट, टेक्निकल और डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हम लोग जानेंगे कि हेडलाइन कैप्सूल क्या होता है. हेडलाइन कैप्सूल होता है कुछ शब्दों में पूरा स्टोरी को लिख देना. ठीक है, जिससे कि हम लोग मतलब कुछ शब्दों में पूरी स्टोरी को समराइज़ कर देना. ठीक है, पूरी स्टोरी को समराइज़ कर देना. पर यह समरी नहीं होता है, पर कुछ शब्द में समराइज़ कर देना द होल स्टोरी, जिससे कि हम लोग को आइडिया हो जाए कि बेसिकली स्टोरी किस चीज़ का है. एंड इट शुड बी रिटन इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर. देयर आर एग्जाम्पल्स गिवन कि इंस्टेड ऑफ कॉमन वर्ड्स हाउ वी कैन यूज द वर्ड्स व्हिच आर not so familiar and it sounds better basically. A better example or the common example would be scam. Instead of fraud we can use, right? It sounds better. ठीक है, अब ये हेडलाइन कैप्सूल था. हेडलाइंस आर यूजुअली रिटन इन हिस्टोरिकल प्रेजेंट टेंस इन अ पॉजिटिव टोन. ठीक है, दैट्स इट. अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं हेडलाइंस के. पहले तो बैनर. ठीक है, बैनर हेडलाइन क्या करता है? बैनर हेडलाइन स्ट्रेचेस across many columns. Now boxed headline का मतलब क्या होता है? They basically are framed in a small rectangular box. rectangle इसलिए rectangle एक box टाइप होता है. स्क्वायर मत लिख देना, rectangle, framed in small rectangle. अब फ्लश जो होता है, फ्लश हेडलाइन मल्टी टेक हेडलाइन है. ठीक है, मल्टी टेक हेडलाइन है. एंड फ्लश का 2 टाइप होता है. फर्स्ट टाइप इज़ फ्लश लेफ्ट एंड सेकेंड टाइप इज़ फ्लश राइट. ठीक है, जो फ्लश लेफ्ट होता है वो ऑब्वियसली फ्लश लेफ्ट में प्रिंट होता है और फ्लश राइट में जो होता है वो फ्लश राइट में प्रिंट होता है. ठीक है, और इन्वर्टेड पिरामिड इज़ ऑल्सो कम्स अंडर मल्टी टेक हेडलाइन. ठीक है, क्रॉस लाइन जो होता है वो भी, क्रॉस लाइन कहाँ है?
is the name with the Dex, yeah. Hanging out and then wait. Jump head the headline. Where's the cross line headline? Yeah, cross line. When I say cross line is something which is written at the center in column. ठीक है, center in column. तो ये भी मल्टी टेक हेडलाइन के अंदर आएगा. तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि बैनर एक पर्टिकुलर डिफरेंट हेडलाइन है जिसका मतलब होता है स्ट्रेचेस अक्रॉस मेनी कॉलम. बॉक्स हेडलाइन मीन्स फ्रेम्ड इन स्मॉल रेक्टेंगल. मल्टी टेक हेडलाइन के अंदर 3 पार्ट आ रहा है. फ्लश आ रहा है, क्रॉस लाइन आ रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन आ रहा है. फ्लश 2 पार्ट है, फ्लश लेफ्ट फ्लश राइट. प्रिंटेड इन फ्लश लेफ्ट में होता है और फ्लश राइट में ऑब्वियसली राइट साइड में प्रिंट होता है. क्रॉस लाइन मतलब सेंटर इन द कॉलम. और इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन जो होता है वो ऑब्वियसली इन्वर्टेड पिरामिड साइज में की तरह लिखा रहता है. ठीक है, दैट्स इट. यू कैन रीड, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अब देखो इसमें ना न्यूज़ रिपोर्ट्स और फीचर्स के बीच में अच्छा खासा पैराग्राफ्स लिखा हुआ है, विच बेसिकली दे आर डिफाइनिंग दीज 2 टर्म्स, न्यूज़ रिपोर्ट और फीचर. ठीक है, अब जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे ना, वील गेट टू नो अबाउट द डिफरेंस विच इज बेसिकली द डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज 2 टर्म्स. अब हम लोग इफ यू रीड नाउ, हम लोग को 80% of people will not understand. I mean, they will understand, but they will usually rot learn the things. The ones who are understanding ना, they are actually not understanding, they are not learning the things. अच्छा, let's just understand what news report is. ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट मतलब ब्रीफ राइट अप ऑन इवेंट्स, इश्यूज एंड पीपल. ठीक है, फीचर होता है डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. समझ में आया? डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. फीचर जो होता है ना वो एक ऐसे के स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, बट जो न्यूज़ रिपोर्ट होता है वो इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल में लिखा जाता है. ठीक है, जब न्यूज़ रिपोर्टर्स का बात करें तो दे आर यूजुअली रिटन बाय रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स. फीचर्स लिखा जाता है असिस्टेंट एडिटर, सीनियर रिपोर्टर एंड एडिटर. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट न्यूज़ रिपोर्ट डोमिनेट्स इन अ न्यूज़पेपर, बट इन मैगजीन फीचर्स जो होता है टेक अप मोर स्पेस. ठीक है, तो अभी तक हम लोग पता क्या चला, न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर एक ब्रीफ राइटअप होता है ऑन इवेंट्स, इश्यूज एंड पीपल. ठीक है, पीपल मतलब ऑब्वियसली पॉपुलर पीपल एंड सम कॉमन पीपल इफ समथिंग हैज़ रियली हैपेंड. ठीक है, एंड दे आर रिटन मोस्टली इन इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट, formal structure and style. They are written by correspondents, reporters and stingers. And news reports जो होता है वो डोमिनेट करता है इन अ न्यूज़पेपर, बट इन मैगजीन फीचर दे टेक मोर स्पेस. बट इफ आई टॉक अबाउट फीचर एक ऐसे की तरह लिखा जाता है, डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है. असिस्टेंट एडिटर सीनियर रिपोर्टर्स लिखते हैं. इट इज़ अ ऐसे लाइक पीस ऑफ ऐसे लाइक piece of publication बोल सकते हैं, for piece of publication in newspaper and magazine. So यहाँ पे ना हम लोग को ये पता चलेगा that people who have power, who has popularity, they are the ones who make news. Common people usually don't make news. Now if we go to the second page, we'll get to know the difference between reporters and sub editor. ठीक है, अब रिपोर्टर्स का जॉब जो होता है ना ग्लैमरस होता है. ठीक है, ग्लैमरस जॉब. एंड सब एडिटर्स का लेस ग्लैमरस जॉब होता है कंपैरेटिवली. क्यों? क्योंकि रिपोर्टर्स की जो मतलब रिपोर्टर्स जो होते हैं ना, वेल नोन न्यूज़पेपर रीडर्स जो होते हैं उसमें मतलब यूजुअली रहता है. ठीक है, वेल नोन रिपोर्टर्स को जानते हैं लोग. सब एडिटर्स का हार्डली नेम जो होता है वो प्रिंटेड होता है, तो यूजुअली लोग जान नहीं पाते हैं सब एडिटर्स के बारे में. सब एडिटर्स इज़ अ डेस्क मैन एंड रिपोर्टर्स जो होते हैं ना आउट ऑफ डोर मैन होते हैं. वी कैन सी देयर ड्रेस अप एंड एवरीथिंग. ठीक है, उनका जॉब ग्लैमरस इसलिए बनता है. एंड सब एडिटर्स जॉब इज़ much less glamorous than reporters. ठीक है, if we'll go further with the chapter, we have come to an end of the chapter, but this paragraph is important because there was one question in sample question paper, I feel. This question was there. The first line was given and they asked basically to elaborate or to write this whole paragraph. Basically they wanted this paragraph to be written. Now this paragraph talks about कि फर्स्ट लाइन दे दिया गया था that reporters and correspondents are like the foot soldiers in the field. Then you will write they tap because they tap the primary source of information. You can write that they verify the details, they pick up the most of the details by visiting the spot, by interviewing people, talking to them, noting down the details. They should have their in this job interviewing skills, listening skills and paraphrasing skills are like they matters a lot. I think it won't be skills, not kills. Skills. ठीक है, skills. ठीक है. अब इसके अंदर you can write that the ability to relate the various parts of the story to construct complete picture is also a requirement for this job. So you have to actually construct a whole story, give a complete picture to the viewers, to the people who are actually watching your show, reading your newspaper. So we'll not talk about show because it's something which is related to television. We're only focusing on newspapers. We'll only focus on print part. Okay. They also alert human beings. Path-breaking news they also report. They also focus on those. That's it. They focus on issues. They focus on events which happens in our surrounding. That's it. In the next page, we'll get to know about the editor. Part editor जो होता है ना, editor department के अंदर reporters आते हैं, सब editors आते हैं, news editorial department के अंदर सब editors आते हैं, news editors आते हैं, reporters आते हैं, assistant editors आते हैं और obviously normal editor भी होते हैं.
एडिटोरियल डिपार्टमेंट का काम हम लोग पहले में पढ़ते ना इन द स्टार्टिंग, दैट एडिटोरियल का काम होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट का गैदर न्यूज़। दैट्स इट। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर बट अ वेरी इन्फॉर्मेटिव चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर से यूजुअली ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दैट्स ऑल for this video basically, and I've completed this chapter and I've given all the important questions, like all, not the questions, but yeah, I'm going to give the questions in the description box. Please sit with a copy. Even you can't sit with a copy, you take a printout of these questions, I would suggest, ठीक है। Actually I would suggest कि copy में question लिख के write the answers. If you think that you can't write the answers, and yeah, if you feel that you can't, then you can take the help from the book, you can take the help from Google and write the answers, but that questions are really important, and if I say it's important, then I really do mean it, ठीक है। Thank you for watching. All the best for your exams. Your exams are around the corner, so thank you for watching. And I know your time is precious, so but whenever you watch my video, I promise that you will never regret. Okay? You're really going to thank me after basically watching this video. You're really going to thank me for giving all the important questions, all the important information which was required. Thank you.